दो अपील है, ज्यादा अपील मैं नहीं करूंगा, हाथ जोड़ करके करूंगा। मुझे गाली देना, मुझे पत्थर मारना, जितनी सड़ी सड़ी गालियां तुम देते हो मुझे उससे ज्यादा देना, कोई बात नहीं है। बस दो तो मैं कयामत के दिन सवाल करना चाहता हूं इनसे, और दो सवाल मेरे आज हैं दुनिया में। इन सारे आंदोलन में मुझे इनको बताना, कौम के लोगों के अरशद मदनी, महमूद मदनी और ओवैसी दोनों, और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष जनरल सेक्रेटरी के बच्चे आगे होंगे और हमारे बच्चे पीछे। ठीक है, एक तो ये बात। दूसरी बात ये है, मुसलमानों से अपील है कि जो भी कुछ करना है पढ़ लिख करके करना। कानून की कॉपी उर्दू में, हिंदी में, इंग्लिश में अवेलेबल है, पढ़ लो और पढ़ के बताओ कि भाई ये कमी है, और फिर आंदोलन करो। आंदोलन आपका अधिकार है, पढ़ना जरूरी है। हाँ, वो वही मैं कह रहा हूँ। क्योंकि मैं जंतर मंतर पे गया था तो बहुत सारे मुस्लिम को पता ही नहीं कि हम प्रोटेस्ट किस लिए कर रहे हैं। हाँ, बस उनको तो मस्जिद कब्रिस्तान के नाम पर लाया गया है, जबकि कब्रिस्तान का इसमें कोई जिक्र नहीं है, मस्जिद वगैरह में कोई जिक्र नहीं, खानकाहों का इसमें कोई जिक्र नहीं। वक्फ को मजबूत करने के लिए बिल लाया गया है, वक्फ को बर्बाद करने के लिए बिल नहीं लाया गया है। मैं कहता हूँ दो बातें मैंने बता दी हैं बस आपको। एक तो वक्फ बिल की कॉपी पढ़ लें जो संशोधन हुए, और दूसरे इनसे कहें कि जितने भी धरने प्रदर्शन होंगे, जितने भी आंदोलन होंगे, सब में इनके बच्चे आगे आगे रहेंगे, हमारे बच्चे पीछे पीछे रहेंगे। ये खुद आगे आगे रहेंगे, हमारे बच्चे पीछे पीछे रहेंगे। वरना तो ये इनके बच्चे बाहर अमेरिका और लंदन और कनाडा में आराम फरमा होते हैं, और मेरे बच्चे फिर जेल की सलाखों के पीछे होते हैं। और आंदोलन सबका अधिकार है, करे, लेकिन मैं ये भी बताता हूँ आपको कि इस देश में मोदी जी की सरकार है, और माननीय श्री अमित शाह जी जो हैं वो होम मिनिस्टर हैं। देश का लॉ एंड ऑर्डर, अगर राष्ट्र को, राष्ट्र की संपत्ति को, किसी राष्ट्रवादी को, देश को इतना भी नुकसान होगा, उसकी भरपाई भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलमा हिंद के पदाधिकारी करेंगे। कोई बात नहीं, आंदोलन करें। कहाँ ये सोच रहे हैं कि देश में आग लगा देंगे या देश में शाहीन बाग हो जाएगा? ये जिन्ना की सोच के लोग, और ये इस तरह मुस्लिम लीगी घटिया सोच के लोग, जो अपने देश को पूरी दुनिया में बदनाम करना चाहते हो कि हमारे देश में नफरत फैल रही है, हमारे देश में कोई मौका देश को बदनाम करने का नहीं छोड़ते हैं। पूरी दुनिया में मुसलमान को बताना चाहते हैं कि हमारे साथ ये हो रहा, जबकि कुछ नहीं। होली पे मस्जिदें इन्होंने खुद ढकी हैं, और दुनिया को वीडियो बना बना के दिखाया कि वो योगी ने ढकवा दिए, मोदी ने ढकवा दिए। तो मैं समझता हूँ अंदर खाने सब क्या चल रहा है, हमें सब मालूम रहता है। टीवियों में बैठकर सिर्फ ये मीठी बातें करते हैं, वरना वही सन 47 ये दोबारा दोहराने चाहते हैं। मजहब के नाम पर दोबारा बंटवारे के लिए तैयार बैठे हैं मन बना करके। कितना बड़ा घोटाला हो रहा था वक्फ के अंदर? मैं देखिए लाखों, इस बिल को लाने की हाँ देखिए लाखों एकड़ जमीन है, लाखों दुकानें, पता ही नहीं वो कहाँ है, कागज में है सब कुछ। मुझे आप दिल्ली में चलिए, सर्वे कर लीजिए, बता दीजिए कि वक्फ बोर्ड की फला दुकान खाली पड़ी है, फला घर खाली पड़ा है, 1 इंच खाली नहीं, सब पर कब्जा हो चुका है। तो ये घोटाला ही तो है, और क्या है? और किसी गरीब आदमी के पास वक्फ बोर्ड का मकान हो, अच्छा मुझे बताइए, एमएलओ के पास है, मंत्रियों के पास है, एमपीओ के पास है, जो चेयरमैन रहे उनके पास है, उनके बहन भाइयों के, रिश्तेदारों के, दोस्तों के पास है, जमीयत उलमा हिंद के पदाधिकारियों के पास है, पर्सनल लॉ बोर्ड के पदाधिकारियों के पास है। वो गरीब मुसलमान जो मजदूरी करता है, जो ठेड़ा लगाता है, वो गरीब बच्चा जिसके माँ बाप मर चुके हैं, वो गरीब औरत जिसका पति मर चुका है, वो गरीब औरत जिसका पति जो है वो अपाहिज हो चुका है, उसके लिए कभी वक्फ बोर्ड ने मकान दिया हो, उसको तो रेंट पे देने को कोई तैयार नहीं होता, उसको 1000 रुपये वजीफा भी देने को तैयार नहीं होते हैं। आप जाइए वक्फ बोर्ड में, कहिए लाओ लिस्ट, बेवाओं को 100-200 बेवाओं की लिस्ट आपको नहीं मिलेगी जिनको वजीफा देते थे। तो मैं कहता हूँ सारा ही 100 के 100% घोटाला इन्होंने किया हुआ था। अब इनकी जेब भी खाली होगी और हिसाब ऑडिट होगा, क्योंकि सरकार संशोधन में लाई है ना कि डीएम रखवाली करेगा जमीन की। अब डीएम के हाथ तो कानून से बंधे होते, वो तो कानून के मुताबिक काम करेंगे, और हिसाब ऑडिट होगा, केक जो है वो जांच करेगा। तो अब इनको परेशानी है, वरना तो सरकार से मांगते थे मजहब के नाम पर, यार वो इमामों को तनख्वाह देनी है, बजट दे दो, बेवाओं को वजीफा देना है, बजट दे दो। भाई तुम्हारी दुकानों का किराया कहाँ गया, तुम्हारे घरों का रेंट कहाँ है, तुम्हारी एग्रीकल्चर जमीनों की खेतियां कहाँ हैं? वो 2-4 साल आदमी इंतजार करता है, 5 साल 10 साल इंतजार करता है कि भाई इस कानून से आने से क्या नुकसान हुआ है, क्या फायदा हुआ, सोचता है, विचार करता है। ये लोग तो उसको लागू ही नहीं होने देना चाहते। मेरे पास चैलेंज है मेरी तरफ से, मेरे पास कानून की कॉपी 24 घंटे रखता हूं मैं। मात्र एक, सिर्फ मैं तो 10-15 पॉइंट्स पर बात नहीं करनी चाहता इन लोगों से। ये किसी भी चैनल पर मेरे साथ बैठे, हिंदुस्तान के कुछ मुसलमान हो, डायलॉग करते हैं बैठ करके,
और सिर्फ 1 से 2 पॉइंट ये बताएं कि जो ये देश के लिए खतरा है, कौम के लिए खतरा है, वक्फ बोर्ड के लिए खतरा है। मेरा चैलेंज है, मैं तैयार हूं इनसे बात